स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई-मैथ। स्टूडेंट, जो टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कहता है कि रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। कहते हैं एक रेलवे ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है जिसका रेडियस 500 मीटर है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रेट कहते हैं स्पीड को। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में कितने एंगल पर टर्न करेगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उससे हमने डाटा कलेक्ट करना है। गौर कीजिएगा, हमें सबसे पहले तो उसने दिया है रेडियस और वो है 500 मीटर, तो मैंने रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर लिया, r इक्वल टू 500 मीटर। फिर उसने जिक्र किया है रेट, रेट मतलब स्पीड जो कि v से लिखी जाएगी, वो है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर मैंने लिख लिया। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। उसने टाइम दिया है 10 सेकेंड और उसने कहा है कि 10 सेकेंड में ये कितने एंगल पर टर्न करेगी। मींस कि हमें थीटा फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने करना ये है कि इसकी डायग्राम कंप्लीट करनी है। डायग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे। ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो मैंने एक सर्कुलर ट्रैक ड्रा कर लिया। इस ट्रैक का रेडियस 500 तो मैंने 500 रेडियस मार्क कर दिया। अब उसने कहा है कि ये ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। मतलब फर्ज करें कि ट्रेन इधर है और इस सर्कल के ऊपर मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने ये कहा है कि आप ये फाइंड करें कि 10 सेकंड में ये कितने एंगल पर टर्न करेगी। सपोज करें कि अगर ट्रेन यहाँ से चले या यूं कह लें पॉइंट ए से चले और 10 सेकंड्स बाद पॉइंट बी पे पहुंच जाए, तो इट मींस कि आपने ये जो डिस्टेंस होगा इसके लिए फाइंड करना है एंगल थीटा जिस पे वो टर्न करेगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सपोज करें कि ट्रेन पॉइंट ए से चले और 10 सेकंड बाद पॉइंट बी पे पहुंच जाए, तो इस दौरान ए से बी पे जाने के दौरान वो कितने एंगल पे टर्न करेगी, हमें ये फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है थीटा, और थीटा फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। इसका मतलब ये हुआ, एक तो हमें चाहिए L और दूसरा हमें चाहिए रेडियस, और फिर हम वहां से थीटा फाइंड कर सकते हैं। देखिए, रेडियस तो हमें गिवन है 500 मीटर, हमें L नहीं गिवन। हमें पता है स्टूडेंट्स कि L जो है वो आर्क लेंथ को कहते हैं। L जो है आर्क लेंथ को कहते हैं, तो हमें सबसे पहले करना ये है कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब आर्क लेंथ जो हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट, उससे पहले एक छोटा सा इशू मजीद ये है कि जो उसने रेडियस दिया है और जो उसने स्पीड दी है उसमें यूनिट सेम नहीं है, क्योंकि रेडियस उसने कैलकुलेट किया है, मेजर किया है मीटर्स के अंदर, और स्पीड उसने मेजर की है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले मुझे यूनिट को सेम करना होगा, तो मैं इस स्पीड की यूनिट को चेंज करता हूं और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं। तो उसका तरीकाकार ये है, मैं यहाँ पे स्पीड लिख रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर। कैसे चेंज करूंगा, मीटर में जाने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और सेकंड्स में जाने के लिए मैं इसको 3600 से डिवाइड करूंगा या 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये पहले मिनटों में जाएगा, फिर जो मैंने दूसरी दफा इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो उस वक्त ये सेकंड्स में चला जाएगा। तो अब मैं इसको करूंगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन का तरीकाकार देखिएगा, ये 1 0 इससे कैंसिल, ये 1 0 मजीद इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 36। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 8.33 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं फार्मूले पे। फार्मूला था L इज इक्वल टू आर थीटा।
मैंने कहा था आपको एल और आर अगर दोनों मालूम हो तो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। आर का हमें पता है, हमें एल का नहीं पता। अब हम आर्क लेंथ एल फाइंड करेंगे। अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आर्क लेंथ एक्चुअली वो फासला है जो ट्रेन ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए लेना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आर्क लेंथ एल एक्चुअली वो डिस्टेंस है जो ट्रेन ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए लेना है, ट्रेवल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि आर्क लेंथ एल बराबर है एस डिस्टेंस के, और हमें पता है कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। तो मैं क्या करूंगा, इस एस इज इक्वल टू वी टी के फार्मूले में v और t की वैल्यूज को पुट कर दूंगा। v की वैल्यू मेरे पास है 8.33, टाइम है मेरे पास 10 सेकेंड्स, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 83.3 मीटर मेरे पास आर्क लेंथ निकल आएगी। स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ भी निकल आई, रेडियस का हमें ऑलरेडी पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे जो कि L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला है। इस वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर देंगे, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज को फार्मूला लिख के फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ L इज इक्वल टू आर थीटा। L की जो वैल्यू गिवन है 83.3, वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। R की जगह मैं लगा दूंगा 500, थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास जब इन दोनों को डिवीजन परफॉर्म करूंगा तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी 0.16 या 1/6। तो दोनों सूरतों में आंसर ठीक होगा। तो मैंने इसको लिख दिया है 0.16। तो इस तरह से ये एंगल थीटा जो कि आपने फाइंड करना था उसकी वैल्यू निकल आई 0.16 रेडियन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कहता ये है कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इज कट स्ट्रेटेड, उसको काट के सीधा किया जाता है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। जब इसको किसी साइड से एक साइड से काटेंगे तो काट के सीधी हो जाएगी। and then bent so as to lie along circumference of a hoop of radius 24 centimeter। और फिर इसको इस तरह से मोड़ा जाता है कि ये हुप है जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है, इसके साथ साथ इसकी बाउंड्री के साथ साथ इसको बेंट किया जाता है, मोड़ा जाता है। सर्कमफेरेंस के साथ साथ इसको मोड़ा जाता है। आपने बताना है, फाइंड करना है वो एंगल जो सेंटर ऑफ द हुप पे बनेगा। जब आप इस वायर को इस हुप की सर्कमफेरेंस के साथ साथ बेंट करेंगे तो उस वक्त जब आप पूरी वायर को बेंट कर चुके होंगे तो आपने ये बताना है कि हुप के सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा रेडियस ऑफ द वायर जो कि 6 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, ये जो वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, आपने इसको एक साइड से काटा और काट के ये सीधा कर लिया। अब इसका मतलब बड़ा ऑब्वियस है कि ये जो लेंथ है ये इस गोलाई के बराबर है, मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो इट मीन्स कि मैं इस वायर की लेंथ निकाल सकता हूँ सर्कल के सर्कमफेरेंस के फार्मूले से। तो मैं यहाँ पर इस वायर की लेंथ फाइंड कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करने का जो फार्मूला है c इज इक्वल टू 2πr, उसकी मदद से। और मैं उस लेंथ को मजीद बड़ा नाम दे रहा हूँ l का। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने इसी वायर को बाद में हुप के सर्कमफेरेंस पे बेंड करना है। तो जब हम इसको बेंड करेंगे सर्कमफेरेंस के अलोंग तो इट मींस कि ये हमारे पास आर्क लेंथ बन जाएगी। तो इसलिए मैं इसको एल का नाम दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
L इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ वायर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आर्क की लेंथ L जो के बराबर होगी 2 सर्कल के सरकमफेरेंस के, और सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 पाई r। यहाँ पर r चूंकि रेडियस है और वो किसका है, वायर का, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ वायर। तो रेडियस ऑफ वायर हमारे पास है 6, तो जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 12 पाई। तो इट मीन्स कि ये लेंथ आपके पास आ गई 12 पाई। अब स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि इस लेंथ को इस हुप की सरकमफेरेंस के साथ साथ बेंड करना है। देखिएगा, देन बेंड सो एज टू लाई अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ अ हुप। आप इसको बेंड करें कि ये हुप के सरकमफेरेंस के साथ साथ बेंड हो जाए। तो मैं सपोज करें वायर को मैंने यहाँ से पॉइंट ए से बेंड करना शुरू किया, और बेंड करते करते हमारी जो वायर है वो सपोज कीजिएगा पॉइंट बी तक पहुंच गई। तो ऐसी सूरत में जो सर्कल के सेंटर पे एंगल थीटा बनेगा वो हमें फाइंड करना था। तो गौर करें, ये जो हमने वायर को बेंड किया ये आर्क लेंथ बनती है, और आर्क लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमने फाइंड की हुई है 12 पाई। स्टूडेंट्स करना ये है, हमें फार्मूला पता है कि एल बराबर होता है आर थीटा के। हमने अब L इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले में L की वैल्यू भी पुट करनी है, और जो रेडियस ऑफ द हुप हमें गिवन है 24, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो भी हमने यूज कर लेना है। अब मैं इन वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, ये 12 पाई आ जाएगा, रेडियस की जगह 24 आ जाएगा, और थीटा वैसे ही रहेगा। 24 इस साइड पे आके डिवाइड होगा, 12 पाई डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू थीटा। ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 12 1s are 12 2s are, तो थीटा की कीमत निकल आएगी स्टूडेंट्स पाई बाय 2। इट मीन्स के 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन एंगल जो है उस हुप के सेंटर पे बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, 3 डायग्राम इसके अंदर बननी है। डायग्राम सिस्टमेटिकली बनेगी, पहले छोटी सर्कुलर वायर है उसकी डायग्राम, फिर आपने उस सर्कुलर वायर को काट के सीधा किया उसकी डायग्राम, फिर आपने हुप का जो हुप है रेडियस 24 का उसकी डायग्राम बनेगी। तो फिर इस तरह से क्वेश्चन हमारा जो है स्टेप वाइज कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।